कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए। और ये भी मैंने पहली बार सुना था आज के दोपहर में। आज क्या क्या स्पेशल डे है? 5 PM पे लीक हो गया तो सभी को पता ही है। जो 5 PM पे नहीं ज्वाइन किया वो बताइए क्या स्पेशल आज है? आज का स्पेशल ये है, ये दिख रहा है? ये है। सबको एक काम करते हैं, है ना? सो आई एम डूइंग ऑन योर बिहाफ, है? मैं आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ। ये रहा अमृत। अमृत से भी ऊपर कुछ होता है, ये वो है ना? सो 1 2 3 हरे कृष्णा। सो आज राधा कुंड का अपीयरेंस डे है ना? बहुलाष्टमी भी बोलते हैं। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी महारानी में कोई फर्क नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और ये वही राधा कुंड का जल है। आज जाने का सौभाग्य मिला। श्रीमती राधा रानी महारानी, कृष्णा और श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार की स्थिति बनाई, दर्शन किए। राधा रानी महारानी से परमिशन थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा जल ले आए, है ना? तो अच्छा है। ये सच में इस जगत के लोग है ना, इस भौतिक अनुभूति वाले लोग धाम में जाकर के भी, अच्छे से अच्छे स्थान जाकर के भी, पवित्र स्थान जाकर के भी उसे दूषित करते हैं। अमृत कभी दूषित तो हो नहीं सकता, ये अमृत से भी ऊंचा है। अमृत तो भौतिक स्तर का है, अमरता का वरदान, मतलब दुखाले में रहने का वरदान। अब बताइए उससे क्या वरदान है? क्या तो अभिशाप है। परंतु ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम राधा कुंड में स्नान करें
हुँ, ठीक है। यस, देखिए चैतन्य चेतामृत, मध्य लीला। हाँ, देखिए 1 मिनट रुकिए। ओके, लेट मी शो चैतन्य चेतामृत, मध्य लीला। बहुत सारे कोट्स हैं। पहले भी बताया, आई नो आज चैतन्य चेतामृत क्लास अपलोड हुई नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुई है। नेटवर्क इतना भी बुरा नहीं है, परंतु कुछ तो दिक्कत है। अपलोडिंग में बहुत इश्यू आ रहा है, नहीं हो पाया, है ना? बार-बार कंटीन्यूअसली माताजी अ, बता रही कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जबकि इंटरनेट है, इंटरनेट कोई उतना खराब भी नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग का कुछ-कुछ होता है, जो भी है। मेबी लैपटॉप का इश्यू है, मेबी कोई कोई सर्वर का इश्यू है, यूट्यूब से इश्यू है, कुछ भी इश्यू हो, पर अपलोड नहीं प्रयास बहुत हुआ था। ओके, उस समय भी बताए थे। सो देखिए क्या है, हाँ, अभी बहुत ही सरलता से बता देते हैं। देखिए, हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया क्या बोलती है। असलियत में इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि शास्त्र क्या बोलते हैं। फ़र्क तो बस इससे पड़ता है गुरु क्या बोलते हैं। अगर गुरु का कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो हमारे लिए गुरुमुखा पद्मा वाक्य, गुरु का इंस्ट्रक्शन है तो वो हमारे लिए हाईएस्ट हो जाता है। तो ये क्या है? शिला प्र पहले ये चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा हुआ है वो जानिए, फिर शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है वो जानेंगे और उसके बाद फिर कन्क्लूज़न निकाल कर के आप लोगों के सामने रख देंगे। ये सॉरी चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 18.12 में बताया गया कि कोई भी नहा ले राधा कुंड में मात्र एक बार, तो वो श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम, अब यहाँ पे लिखा हुआ है राधा रानी महारानी का प्रेम प्राप्त कर लेता है, या प्रेममयी आकर्षण भगवान के लिए, कृष्णा के लिए प्राप्त कर लेता है। परंतु इसको ऐसे समझना चाहिए, श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेममयी आकर्षण श्री कृष्ण का आंशिक रूप से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप ही समझिए। दिस इज़ बेटर, ठीक है। ऑल्दो शास्त्र में बोला गया है प्रेम प्राप्त कर लेता है। अब पूरा राधा रानी महारानी जैसा प्रेम आप कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? शुद्धतम स्तर पे है श्रीमती राधा रानी महारानी। प्रेम के उच्चतम स्तर पे, उनका क्या पूर्ण रूप से कहाँ से आप प्राप्त कर लें? ठीक है। हाँ, तो ठीक है, एक्सटेसी के भाव में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। तो अब आप सोच के देखिए, मात्र एक बार राधा कुंड में नहा लेने से ये लाभ है। आप लोगों तो अभी नहाए हैं? आप लोग तो अभी नहाए हैं। बताइए क्या लाभ किया आपने? हैं? क्या लाभ किया? हैं? भगवान के लिए प्रेम जागृत, हैं? हुँ, देखिए क्या है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, हमको फ़र्क पड़ता है गुरु क्या बोलता है। मैं वापस से 5 पीएम क्लास में भी बता रहा था, अभी वो बता रहा हूँ, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ ऑथेंटिक लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो अ, इस वेबसाइट को ऑथेंटिक नहीं जान सकते, परंतु यहाँ पे सब कुछ सही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन राधा कुंड एंड राधा रानी। सो राधा कुंड और राधा रानी महारानी में कोई फ़र्क नहीं है। कुंड जो एक्चुअली में देखिए क्या है, जैसे अ, कृष्णा और कृष्णा के वैभव में कोई फ़र्क नहीं होता, है ना? कृष्णा से संबंधित कोई भी वैभव हो, तो उसमें भी फ़र्क नहीं होता। वो कृष्णा का ही अंश जाना जाता है ना? हुँ। तो ठीक इसी प्रकार से राधा रानी महारानी और राधा कुंड में भी कोई फ़र्क नहीं है। सो श्रील प्रभुपाद अब किसी चीज़ पे अ, रुष्ट हो रहे हैं। आध्यात्मिक क्रोध है, रोष है। ओके, किस चीज़ पे? सो हाउ कैन यू जंप ओवर राधा रानी? आप राधा रानी महारानी पे कूद कैसे सकते हैं? जंप कैसे सकते हैं? जंप कैसे कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं, हाउ कैन यू एन्जॉय राधा कुंड बाय स्विमिंग? कुछ हुआ था, कोई स्विमिंग कर रहा था, तो श्रील प्रभुपाद इस पे गुस्सा होते हैं। कहते हैं, "ये क्या कर रहे हो तुम? मूर्ख! यू कैन नॉट टच।" अब क्या है? अब ये उच्च उच्च सिद्धांत बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप अपने पैरों से राधा कुंड को छू भी नहीं सकते हो। ठीक है? तो हुआ क्या? आगे के इंस्ट्रक्शन पे बाद में आते हैं। हुआ क्या? ये देखिए,
एक बार 1975 में कुछ डिवोटी गए थे। और वो राधा कुंड गए और राधा कुंड में क्या करने लग गए? स्विमिंग करने लग गए और खेलने लग गए, अजीबो तरीके से, राधा कुंड में। श्रील प्रभुपाद बहुत, बहुत अ अ, दुखी हुए और डिवोटीज़ को बोले कि अब से हम लोग कोई भी नहाएगा नहीं राधा कुंड में। राधा कुंड में कोई भी नहीं नहाएगा। शास्त्र क्या बोल रहा था? राधा कुंड में एक बार नहा लेने से भगवान के लिए प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? आज से अब कोई भी राधा कुंड में नहीं नहाएगा। ओके? तो उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन है? राधा द डिवोटी शुड सिंपली स्प्रिंकल 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देयर हेड। अब क्या करने बोले हैं? कि भक्तों को 3 बूंद पानी अपने सिर पे डाल लेना। As this would have the same benefits as taking full bath. 3 बूंद पानी डाल लेंगे तो उससे वही लाभ प्राप्त होगा जैसे नहाने से लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में नहाने से लाभ बताया गया है, ठीक है? तो वही लाभ हो जाएगा। बट अगर 3 बूंद पानी डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो ऑफेंस हम कर रहे हैं राधा कुंड के प्रति, वो नहीं होगा। अब ये देखिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आप राधा कुंड को पैर से छू भी नहीं सकते। अब देखिए, जैसे पहले के ज़माने में लोग नहाते थे, तो पैर से नहीं छूते थे। देखिए, समझिए, बात ये नहीं है पैर से छूना, बात ये है कि हमको इस बात को अनुभव करना चाहिए कि हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, कि हम राधा रानी महारानी का अगर कोई कृपा दे रहे हैं, तो हम उसका थोड़ा-सा भी तिरस्कार करें। तो जब नहाते भी थे, तो हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम पैर रख दिए राधा रानी महारानी के राधा कुंड में। हमारा भाव गलती से भी ये नहीं होना चाहिए और अगर कोई खेल रहा है, कोई आनंद ले रहा है राधा कुंड में, तो ये बहुत ही निंदनीय है। आजकल देखते हैं बहुत लोग करते रहते हैं, तो ये एकदम गलत है ना? ये एकदम गलत है। तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि नहाना नहीं। हाँ, हाँ, बस 3 बूंद जल अपने सर पे डाल लेना या कुछ जल अपने सर पे डाल लेना। तो यही करना है और श्रील प्रभुपाद ने बाद में भी नहाने के लिए बोला है, परंतु नहाने के लिए ये साफ-साफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, 3 बूंद ही डालना है कि फुल बाथ लेना है। वो कहीं पे भी नहीं बोले। तो हमारे को क्या है, कभी भी एक बात आप लोग हमेशा ही नोटिस करते होंगे कि मैंने कल भी किसी को बताया और ये हमेशा ही सही है। देखिए क्या है, अ, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर से पहली बार मिलते हैं तो कुछ दवाई लिख देता है, ठीक है? दूसरी बार गए तो कुछ ऐड कर दिया, तीसरी बार गए तो कुछ घटा दिया, चौथी, 5वीं, 10वीं बार गए तो उसने कुछ दवाई लिखा। अब आप समझिए, हमारे लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहली बार क्या लिखा हुआ था, दूसरी बार क्या लिखा हुआ था, तीसरी बार क्या लिखा हुआ था। एक एक भक्त ने ये बात बोला था, भक्त नहीं, अब क्या बोले हम, बहुत बड़े अपराधी ने, जो श्रील प्रभुपाद का पहले तो डिसाइपल हुआ करता था, पर बहुत बड़ा अपराधी बना, परंतु अंतिम में जाकर के उसने सत्य स्वीकारा कि उनने अपराध किया है। तो अब उन्हें अच्छा जान लीजिए, बुरा जान लीजिए, आपके ऊपर है। पर अंतिम में तो सही बोले, परंतु अंतिम में यही बात बता रहे थे कि डॉक्टर का जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, वो ही हमारे लिए वैलिड होता है। बाकी कोई पहले बहुत सारी बातें बोले हुए हैं। पहले ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, 4 बार बंद करा दिया। हमको पहले का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पता है, हमको 1975 में लास्ट बोले हैं, तो हमको यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। राधा कुंड जाएँ, तो अपने सर पे 3 बूंद जल डालें, उसमें वही इफ़ेक्ट होगा, जैसे राधा कुंड में नहाने का, हम अब से यही करेंगे, है ना? आज जाने का अवसर भी मिला। श्रीमती राधा रानी महारानी कृपालु थी, ठीक है? तो हम लोग वही किए, है ना? तो यहाँ पे भी और देखिए क्या होता है, ये बहुत ही हाई लेवल टॉक्स है। चैतन्य चेतन क्लास में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल टॉक्स हुआ आज। बहुत ही डिफिकल्ट बातें, है ना? वो सारी बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। परंतु कभी बाद में, कभी बाद में।
देखिए 1935 में भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब बहुत सारे फॉलोवर्स, थाउज़ेंड ऑफ फॉलोवर्स आए थे, ठीक है? तो राधा कुंड का शुद्धता रखने के लिए उनने बोला कि कोई भी पानी में नहीं जाएगा और क्या करेगा 3 बूंद पानी सर पे डाल लेगा अ, आदर के सम्मान के तौर पे। तो इससे क्या हो गया अ यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, committing offenses at Radha Kund is certainly the fastest way to go to hell. अगर राधा कुंड में देखिए कृष्णा क्या बोलते हैं अ, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। शुद्धतम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी महारानी। और राधा रानी महारानी का एक प्रकट्य रूप है राधा कुंड। अब राधा कुंड के प्रति कोई अपराध करेगा तो कृष्णा छोड़ देंगे। हैं? तो सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि कमिटिंग ऑफेंसेस एट राधा कुंड इज सर्टेनली द फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग टू हेल। नर्क का शीघ्रतम रास्ता ये है कि आप राधा कुंड पे जाकर के अपराध करें। ठीक है? तो सावधानी पूर्वक, है ना? हुँ, गलती से भी अपराध नहीं करें। ठीक है, अगर अज्ञानता में कभी कुछ कर दिया हो, तो अब उन अपराधों से बाहर आने का समय है ना? आज्ञानुसार चलने का समय है। तो सब कोई बस आज्ञानुसार चले, सरलता से चले, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही अ अ, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, है ना? अब चलिए श्लोक नंबर 3 यहाँ पे शुरू होगा आज। ओके, सो चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें और चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप सबसे पहले रीड करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बड़ा सरल सा बात है। सपोज़ कीजिए
कि आपने वो ताला देखा है जिसको वो जो होता है, चाबी बनाने वाला होता है, हैं? जो नकली चाबी बनाता है, वो भी चाबी नहीं बना पाता है। ऐसा ताला देखा है? बैंक का ताला, बैंक का ताला देखे? तोड़ना ही पड़ता है। अगर सपोज़ करें कुछ नहीं है, तो फिर तोड़ना पड़ता है या फिर वो क्या होता है वो अ अ, काटना पड़ता है, ताला कटता है। अ, उसको क्या बोलते हैं? जिससे ये बिल्डिंग का काम होता है ना? आरी इलेक्ट्रॉनिक आरी आजकल आती है ना? उससे कटता है, ताला कटता है। नहीं तो चाबी नहीं बनती। यस, जानते हैं ऐसा ताला? हाँ? यस, हरे कृष्णा। हुँ, यस, बाकी लोग जानते हैं, ऐसा ताला देखें? जिसका डुप्लीकेट चाबी बन ही नहीं सकता। उसका डुप्लीकेट चाबी बन ही नहीं सकता। आपको काटना पड़ जाएगा, डुप्लीकेट नहीं बनेगा उसका। ठीक है, तो नहीं देखा? अच्छा, यस। हुँ। अ, हुँ, ओके। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ। हुँ, ओके। नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट है, ऐसा ताला होता है, जिसका डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता। हमारा जीवन भी, हमारे पास एक पुराना ताला था, जो काफ़ी हिस्टोरिकल था, उसकी चाबी डुप्लीकेट नहीं बन सकती थी। ओके, बहुत अच्छा। देखिए, ऋचा माता जी ने एक ताला निकाला है, फ़ोटो बाद में देंगी। तो देखिए क्या है, अगर सपोज़ कीजिए या फिर सपोज़ क्या करते हैं, हमारा जीवन भी ठीक ऐसे ही ताले के समान है, जिसका एक चाबी है और वो खो गया। अब हम कुछ भी लगा लें उसमें, वो ताला खुलेगा नहीं, वो ताला खुल ही नहीं रहा है। और वो ताला मालूम है क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उस ताले का नाम है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उसमें एक ही चाबी फिट होगी। आप लगा लीजिए, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, राज्य की सेवा, हैं? अच्छे लोगों की सेवा, हैं? गरीबों की सेवा, हैं? सत्पुरुषों की सेवा और कोई सेवा? हैं? चोर डकैतों की सेवा। आप लगा लीजिए जो लगाना है, खुलेगा नहीं, ये खुलेगा ही नहीं। एक ही चाबी है। वो चाबी खो क्या गई है कि हम भूल गए, हम भूल गए। गुरु वही बात बताते हैं, जो हम भूल गए हैं, गुरु वही बात बताते हैं। जैसे वो क्या नल और नीर थे ना, हैं? भूल गए थे कि उनको एक श्राप मिला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। भगवान की सेवा के लिए वो श्राप काम आने वाला है कि कुछ भी वे समुद्र में फेंकेंगे तो वो तैरने लग जाएगा, है ना? भूल गए थे, भूल गए थे, तो याद दिलाया गया। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए। ये जो ताला है जिसका कोई चाबी नहीं है, एक चाबी है, हम भूल गए कौन-सा चाबी है। हम जीवन जिए जा रहे हैं और क्या होगा कि अगर वो चाबी नहीं मिलेगी, तो किसी दिन वो ताला ही काट दिया जाएगा, जीवन को ही काट दिया जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। और ताला का अगर चाबी मिल गया तो कहाँ चले जाएँगे? सीधा
कृष्णालोक। अगर जीवन का लक्ष्य का ताला खुल गया, तो सीधा कहाँ चले जाएँगे? कृष्णालोक। बताइए कितना सरल है? आज का क्लास क्या है? ताला-चाबी। ठीक है? हाँ, ताला-चाबी, लॉक एंड की, हैं? लॉक एंड की मेक्स एवरीवन हैप्पी, है ना? एक लॉक है, एक की है। हाँ, ताले का चाबी लगा लीजिए, और अगर चाबी लग गया, पहुँच गए। आप समझिए, देखिए कोई भी कार्य होता है ना, वो एक तरीके से होता है, 2 तरीके से नहीं होता। दूसरा तरीका कोई भी होता है, तो वो इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट एक ही तरीका होता है। भौतिक जगत में ऐसा परफेक्शन परसीव्ड होता है, ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट है। जैसे जब 3G चल रहा था, 3G सब जगह चल रहा था, 4G कहीं-कहीं आया था। तो 5G जब आया ना, तो ऐसा लग रहा था 5G तो परफेक्ट है। अब 5G के ऊपर 6G भी आ गया, शायद 7G भी आ गया, है ना? टेक्नोलॉजी बढ़ते जाता है आगे। तो हमको जो पहले परफेक्ट लग रहा था, अब वो लगता है अब तो ऑब्सोलीट है, पुराना हो गया, है ना? अब कोई उसका उसका क्रेज़ नहीं है, उसका चाव नहीं है। तो यही है स्थिति कि हाँ, हाँ, हाँ। परफेक्ट अगर शुद्ध रूप से देखें, तो परफेक्ट बस आध्यात्मिक जगत में होता है, भौतिक जगत में होता भी नहीं है। परंतु हम लोगों का जीवन ठीक इसी प्रकार से है। हम लोगों का एक ही सही तरीके से हम लोग जी सकते हैं, बाकी कोई भी तरीका हो जीने का, वो सब गलत होगा। आप कोई भी तरीके से जी रहे हैं, वो गलत तरीका है। चाहे कोई भी किसी भी तरीके से जी रहा है, वो गलत तरीका है। एक सही तरीका है। अब बात बस इतना सा है, क्या वो आप स्वीकारते हैं? अगर स्वीकारते हैं तब तो ठीक है और अगर नहीं स्वीकारते हैं तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आपका ताला भी कट जाएगा, हैं? जीवन कट जाता है ना, ताला भी कट जाएगा। वो कटता कुछ और है। जीवन कटने का मतलब है जीवन खत्म हो गया और ताला कटने का मतलब है ताला को तोड़ दिया गया। पर हमारा ताला या हमारा जीवन समाप्त हो जाए। आपको ये चाबी मिले तो भी और नहीं मिले तो भी, ये जो शरीर मिला है ये तो समाप्त होगा। प्रश्न ये है कि ये शरीर का उपयोग करके आप कष्टों से मुक्त हो जाएँगे या इसी प्रकार से आपका जो चाबी है, इस बार तो आपको इस तरह की चेतना है कि आप कृष्णा का नाम जप लें, कृष्णा के बारे में पढ़ लें, कृष्णा के बारे में सुन लें, श्रवणम कीर्तनम, कृष्णा की भक्ति करें। तो क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे, तो आप कष्टों से निकल जाएँगे। परंतु अगर जीवन कुछ और हो जाए, ज़रूरी थोड़ी ना ऐसे ही स्थिति रहे, स्थिति है। आपने देखिए क्या होता है, समझिए, हम सभी में अनर्थ है ना? आज 5 पीएम वाली क्लास में ही बता रहे थे ये बात। 5 पीएम में बता रहे थे कि किन्हीं को बता रहे थे? हम सभी में अनर्थ है, ठीक है? अब जब तक अनर्थ निवृत्ति ना हो, वो याद है? अदौ श्रद्धा, पूरा प्रोसेस था, हैं? देखिए अगर कुछ मिस कर जाएँगे तो बता दीजिएगा, है ना? या फिर कोई लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा से क्या? श्रद्धा के बाद क्या? साधु संग फिर क्या? भजन क्रिया मतलब गुरु आज्ञा अनुसार चलना, है ना? शायद उसके बाद अनर्थ निवृत्ति था, है ना? गुरु आज्ञा अनुसार चलते हैं, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थों से हमको छुटकारा चाहिए। जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, उससे छुटकारा चाहिए। अब देखिए, जब तक ये अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है ना, तो आगे का कुछ होगा नहीं। आगे का कुछ नहीं होगा। आगे क्या है? हैं? हाँ, आगे
अभी 5 पीएम में बताया था। हैं? क्या-क्या है? हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद? हुँ, 2 एक ही जैसा है। अगेन मिस कर रहा हूँ। लेट मी सी। मेरी निष्ठा। निष्ठा और रुचि। रुचि और निष्ठा, है ना? तो देखिए, भगवान के लिए ना रुचि आएगा नहीं, रुचि आएगा नहीं, है ना? क्योंकि सबसे पहले यस, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमको अ, अनर्थों से निकलना पड़ेगा। अ, 1 मिनट, एक बार वो स्क्रीन आ ही जाए अब। यस, ठीक है। हुँ, निष्ठा, रुचि, ठीक है। जब तक हम गुरु आज्ञा अनुसार चल नहीं रहे हैं, फिर आगे का कोई प्रोसेस होगा नहीं। और अनर्थ निवृत्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें है ना, ठीक है। अ, इट्स नॉट लाइक कोई कम इम्पोर्टेंट है, परंतु जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रहा, अनर्थ नहीं निकल रहा है, बुराई नहीं निकल रही है, तब तक शुद्धता कोई बात ही नहीं है। अब सोचें कि हम कृष्णा से प्रेम जागृत कर लिए, हमारा भाव जागृत हो रहा, अनर्थ निकला नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप में कोई बुराई है? बुराई है, तो अनर्थ निवृत्ति तो हुआ नहीं। अब बुराई 2 प्रकार की हो सकती है, मैं एकदम क्लियरली बताऊँ। बुराई 2 प्रकार की हो सकती है। एक वो जो इस जगत में आकर के हुई है, एक वो जो पूर्ववर्ती गुणों के कारण हुई है। अब पूर्ववर्ती गुणों के कारण हुई है, उसमें भी हमको गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं क्या? अगर गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, पूर्ववर्ती गुण भी है, गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। अनर्थ नहीं जा रहा है, तो फिर आगे की बात होगी नहीं। रुचि, निष्ठा, हैं? हाँ, एक और क्या? आसक्ति, हैं? फिर प्रेम, नहीं, फिर भाव, फिर प्रेम, ये आएगा ही नहीं। यस, वो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। तो इसका बस 2 तरीका है, या तो आप अनर्थ निवृत्ति अपने प्रयास से कर लीजिए, है ना? जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। अब उसको और सरलता से बोल दें, चलिए, एक काम कीजिए, आप नित्य सिद्ध बन जाइए। अब नित्य सिद्ध बन गए, तो अब कोई अनर्थ तो आप में रहा नहीं। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निष्ठा भी आएगी, रुचि भी आएगी, आसक्ति भी आएगी, भाव भी आएगा, प्रेम भी आएगा। आप परफेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर आप नित्य सिद्ध नहीं है, तो बस एक तरीका है, और मैं बोल रहा हूं, अभी के अभी, अभी के अभी आप परफेक्ट बन जाएंगे। मैं एक रास्ता बता रहा हूं, उस रास्ता चलिए, अभी के अभी परफेक्ट बन जाएंगे। क्या? श्रद्धा। श्रद्धा आपको गुरु के प्रति रखना पड़ेगा, ठीक है? गुरु बोलते हैं कि नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं, तो साधु संग करेंगे। भजन क्रिया गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। अब देखिए, गुरु क्या है? गुरु आध्यात्मिक है कि नहीं है? अगर गुरु आध्यात्मिक है, तभी गुरु है, नहीं तो गुरु हो ही नहीं सकता। अगर गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो अनर्थ कीजिएगा क्या? मेरे को एक बात बताइए, कोई भी बताए कि हम गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं और हम एक अनर्थ कर दिए, पॉसिबल ही नहीं है। अपने आप अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ है ही नहीं, तो अपने आप निष्ठा भी होगा, रुचि भी होगा, आसक्ति भी होगा, भाव भी आएगा, प्रेम भी आएगा। क्या प्रॉब्लम है? तो एक बड़ा सरल सा बात है, गुरु आज्ञा अनुसार चलिए, सब कुछ हो जाएगा। और गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा, तो बाकी सब तो ऐसे ही चलते रहेगा, जीवन ऐसे ही बर्बाद कर लीजिएगा। हाँ, नित्य सिद्ध हो जाइएगा, तब ये अवस्था आ जाएगी। अब नित्य सिद्ध होने का क्या संभावना है? नियरली इम्पॉसिबल।
क्योंकि आप तो आज्ञा अनुसार चल ही नहीं रहे, तो आप नित्य सिद्ध हो कैसे सकते हैं? नियरली इम्पॉसिबल इसलिए बोला क्योंकि किसी का ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्म में गुरु है, ठीक है? अब वो उसी के आज्ञा अनुसार चल रहा है, उसकी जागृति होती है ना, कॉन्शियसनेस। अब न जानते हुए भी गुरु आज्ञा अनुसार चल रहा है। जैसे हुँ, अज्ञात स्वीकृति के बारे में पता है? हाँ, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कल या परसों किसी को बता रहा था, शायद कल बता रहा था। अज्ञात स्वीकृति। देखिए क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आप जा रहे हैं रोड से, एक बूढ़े बाबा हैं, बूढ़ा कोई व्यक्ति है, बूढ़ा बाबा नहीं बोलना चाहिए, बूढ़ा कोई व्यक्ति है और उसकी लाठी गिर गई, अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, काँप रहा है। आपने क्या किया, आप दौड़ करके गए, आप उसे लाठी पकड़ा दी। एक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, आप न जानते हुए आप देखते हैं कि कोई रोड पे कोई एक भक्त है और उसको कोई छोटा-सा परेशानी हो रहा है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई एक छोटी-सी परेशानी और आपने उसकी मदद कर दी। छोटी-सी परेशानी थी। ये बूढ़े ये जो बूढ़े व्यक्ति थे, ये तो चल भी नहीं पा रहे थे। ये तो चल भी नहीं पा रहे थे, बेचारे खड़े हो गए थे। लाठी के बल पे तो वो चल रहे थे। उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और ये दूसरा कोई एक भक्त था जिसको एकदम छोटा-सा कोई कष्ट हुआ था और किसी ने उसकी मदद कर दी। आप समझिए, पहला जो कार्य हुआ, ये बूढ़े व्यक्ति की मदद करना, ये भौतिक कार्य था। दूसरा जो कार्य हुआ, जब हम एक भक्त की मदद कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक कार्य था। आपको हो सकता है नहीं भी पता हो कि वो भक्त है, तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं अज्ञात स्वीकृति। आपको पता ही नहीं है, परंतु स्वीकृति फिर भी मिलेगी, लाभ फिर भी प्राप्त होगा। किसी एक भक्त को 1 गिलास पानी पिला देना, किसी एक सामान्य व्यक्ति को 1 गिलास पानी पिला देना। अगर भक्त को प्यास लगा हुआ है, हैं? भक्त का आप सेवा कर रहे हैं, सीधा-सीधा, भक्त का आप सेवा कर रहे हैं। आप नहीं जानते वो भक्त है, आप नहीं जानते, तो भी ये अज्ञात स्वीकृति है, ठीक है? आप समझिए, अगर वो भक्त की सेवा कर रहे हैं, जिसको थोड़ा-सा ही कष्ट है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में आप भक्ति कर रहे हैं और उससे आपकी भक्ति और दृढ़ होगी। आप किसी भक्त की सेवा करें, तो उससे आपकी भक्ति दृढ़ होगी। आप एक भक्त की किसी भी प्रकार से मदद कीजिए, उससे आपकी भक्ति शुद्ध होगी। भौतिक लोगों की मदद करके आपके आध्यात्मिक स्तर पे कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बूढ़े व्यक्ति की सेवा करना वो क्या हो गया? वो भौतिक हो गया। ऐसे ही गरीबों को खाना खिलाना और प्रसाद वितरण करना। गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भौतिक कार्य कर रहे हैं। और प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये आध्यात्मिक कार्य है। ये इस जगत का है ही नहीं। ये बद्ध जगत का है ही नहीं। ये तो कृष्णालोक का है। ये कार्य कृष्णालोक का है, आध्यात्मिक जगत का। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्दों के थ्रू बताया गया, शब्दों के उपयोग से बताया गया कि देखिए जो पृथु महाराज हैं, वो और कोई नहीं है, भगवान ही हैं, कृष्णा ही हैं, परंतु वो जीव तत्व के रूप में आए। जीव के रूप में आए। बहुत बार जीव के रूप में आकर के भी उन्हें पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, है ना? ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे पृथु महाराज, ठीक है?
हरि, हरि कृष्णा का एक नाम हरि इसलिए होता है क्योंकि वो भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं। ईश्वर वो जो नियंत्रक है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके, यस। ठीक है। अगर हम भगवान की कही गई बातों को स्वीकार करते हैं, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अ किस स्तर का है, क्या बुद्धिमत्ता है, क्या क्वालिफ़िकेशन हैं? कितना धन कमाया है? सॉरी, ये सुनने में थोड़ा चोट लगेगा, है ना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई निम्न कोटि का सिद्धांत को कितना पालन किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हो सकता है निम्न कोटि के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पालन किया हो। उसे और सरल शब्दों में बोले तो स्वधर्म का पालन बहुत अच्छे से किया हो, परंतु परम धर्म का पालन नहीं किया। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस जीवन का लक्ष्य का प्राप्ति का कार्य नहीं किया। भगवान के लिए सेवा नहीं किया। इस भौतिक जगत में तो बहुत सेवा कर रहे हैं। जो कोई आ रहा है उसकी मदद कर रहा है। परंतु अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रयास नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं कर रहा। तो चाहे कोई भी हो, निश्चित रूप से वो संघर्ष करेगा। प्लीज समझिए, हम लोगों को ये समझना है कि ऊंचा लक्ष्य क्या है। ऊंचा लक्ष्य क्या है? और हमको ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य करना होता है। हम लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, है ना? जैसे बहुत बार माता-पिता अपने संतानों को दूर भेज देते हैं, जाओ उधर जाके पढ़ो। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, जाओ। अब बेटा सालों भर अलग रहता है, पुत्री सालों भर अलग रहती है और वो पढ़ाई करती है। वहां पे उच्च लक्ष्य क्या है? उच्च लक्ष्य है कुछ, है ना? वो जो भी लक्ष्य है वो एक भौतिक लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, हैं? मान प्राप्त हो जाए, वो एक भौतिक लक्ष्य है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का भी एक उच्च लक्ष्य है। क्या हम वो प्राप्त करने के लिए अपने आप को हैं, तैयार रखे हुए हैं क्या? हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके लिए? उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हायर प्रिंसिपल, हाँ? हम कार्य कर रहे हैं क्या? उच्च लक्ष्य के लिए कार्य किया? नहीं किया। तो फिर क्यों प्राप्ति होगा? हुँ? देखिए बात ऐसे ही है कि भगवान सारा ज्ञान तो भगवान से आ रहा है। सब कुछ हो रहा है भगवान के कारण। जीवन कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब भगवान निर्धारित कर रहे हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान ही की कही गई बातों को अस्वीकार कर दे रहे हैं। अब बताइए मानव समाज खुश कैसे रह सकता है? खुश कैसे रह सकता है? ये कोई फर्जी सेक्युलरिज्म और फर्जी डेमोक्रेसी से कोई खुश रह पाएगा क्या? हैं? सभी को समान अधिकार देने से कोई खुश रह पाएगा क्या? सभी को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो ज़्यादा उच्च है, उसको ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। कोई एक समाज का ज़्यादा बड़ा हितैषी है, कोई हितैषी नहीं है। और यही तो बात है ना, साधु को अधिकार नहीं देते। साधु सबसे बड़ा हितैषी है, हम अधिकार नहीं देते। सच में कोई गुरु है तो सबसे बड़ा हितैषी है, हम उसको अधिकार नहीं देते, नहीं देते।
चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो। अगर परिवार के हित के लिए हमको कोई कड़ा फैसला लेना होता है तो हम लेते हैं। समाज के हित के लिए अगर राजा को कड़ा फैसला लेना होता है तो लेना चाहिए। आज के दिन में सॉरी स्पाइनलेस समाज हो चुका है। रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर रीढ़ की हड्डी को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कोई बैठ पाएगा क्या? रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। ठीक इसी प्रकार से समाज हो गया है कि सही का साथ देते नहीं है, सही का मान करते नहीं है और सोचते हैं सब अच्छा रहेगा। तो समाज में बुरा किस लिए? क्योंकि हम सही का साथ दे नहीं रहे। सरकारें सोचती है कि फ्री में अन्न दान करके, अन्न बांट करके, हैं, फ्री में योजनाएं चला करके लोग खुश रहेंगे। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखिए, चाहे किसी को ये बात पता हो या ना हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी को ये बात पता है कि वो जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे। बड़ी अमेजिंग बात बता रहा हूं। हो सकता है उनको पता ही ना हो जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, बिल्कुल सही है। अधिकतर लोगों को पता नहीं है। परंतु ये किसी में संशय नहीं है, किसी में डाउट नहीं है कि उनको अंदर ही अंदर ये बात पता है कि हम जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भौतिक जगत के लोग बहुत सारा कार्य करते हैं, परंतु जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करते। उनको अंदर ही अंदर ये बात पता है, हम जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे। अब अगर किसी को पता हो कि हम लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो बताइए संतोष में रह सकता है, खुशी रह सकता है क्या? खुश हो सकता है? इसीलिए सब दुखी है। अरे दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को थोड़ी ना झूठ बोल देंगे। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। उसको पता है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया ही नहीं। अब कोई गलत गलत पंथों में चला जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये गलत हो रहा है। अगर किसी का बुरा करके अपना लाभ हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आता ये तो चीटिंग बाजी है। समझ में सब आता है, स्वीकारते नहीं है। माया का प्रभाव है ना, स्वीकारते नहीं है। चुप रहो, ये ऐसा ही होता है, इस जगत में ऐसे ही चलता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे ही चलने दो। स्वीकारते नहीं है ना। ये समाज हार्ड ट्रुथ। चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं। यस, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और सभी ग्रहों के प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व, साथ ही उनके अनुयायी भी उनके साथ आए। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक के निवासियों, महान ऋषियों और अप्सरा लोक के निवासियों ने उनकी प्रशंसा की। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यज्ञों के स्वामी है विष्णु। विष्णु यज्ञ स्थल पे पहुंचे तो भगवान और सारी देवी देवता वहां पे आए। ठीक है। और बहुत उच्च लोक के निवासी भी आए और सबको ये देखिए क्या होता है, भगवान जहाँ पे भी आते हैं वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की महिमा गाते हैं, है ना। भक्तों का कार्य क्या है कि वो हमेशा भगवान की महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं? क्योंकि समझिए, कोई ना कोई हमेशा उच्च स्तर पे है। हम सभी का हृदय होता है ये बताने का कि ये उच्च स्तर पे है। हम सबको ही कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपसे बोल देंगे ना, कोई कोई जैसे बोल देंगे पॉलिटिशियन,
पॉलिटिशियन, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगा। ये वाला पॉलिटिशियन है ना, ठीक है, बाकी सब लोग खराब है, बाकी सब लोग खराब कार्य कर रहे हैं। ये खराबों में बहुत अच्छा है, मतलब बाकियों से बहुत अच्छा है। अपने आप में एक इमेज बना हुआ है। हैं? वैसे ही एक कोई भी एक न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में बात करेंगे ना, अपने दिमाग में एक इमेज बना हुआ है। ये वाला न्यूज़ रिपोर्टर है ना, ये अच्छा है। हम शहरों के बारे में बात करेंगे, तो अपने आप में एक इमेज बना हुआ है। बाकी शहर है खराब, ये वाला अच्छा है। हमारे दिमाग में एक इमेज बना हुआ है। हम एक सोच से जा रहे हैं कि हमको एक अच्छा लगता है। तो हम लोगों को जैसे स्वर्ग अच्छा लगता है? है ना? नहीं, अगर कोई भक्त बन जाए तो स्वर्ग लोग उनको अच्छा नहीं लगता, परंतु बाकियों को अच्छा लगता है। ठीक है। तो सभी की स्थिति क्या है कि वो अच्छा जानना चाहता है, अच्छा बताना चाहता है और अच्छा के बारे में सभी से बातें करना चाहता है। तो हमेशा ही करना चाहता है। ठीक इसीलिए हम सबको ही अच्छे का गुणगान भी करना चाहते हैं, अच्छे की महिमा भी गाना चाहते हैं। हम लोग हमेशा ही गाना चाहते हैं, हर स्थिति में, हर क्षेत्र में। हर एक छोटे से छोटे चीज़ में हम अच्छा ढूँढना चाहते हैं और अच्छे की महिमा करना चाहते हैं। अब जब इतनी ही महिमा करने की हृदय है, तो महिमा सर्वोच्च का कीजिए ना, सर्वोच्च का। उसके ऊपर कुछ नहीं। सर्वोच्च की महिमा कीजिए, हाईएस्ट हो गया, उच्चतम हो गया। बीच में किसी का क्यों महिमा करते हैं? निचले स्तर की महिमा क्यों करते हैं? सर्वोच्च की महिमा कर सकते हैं। देवी-देवता इस बात को जानते हैं। वो सर्वोच्च की महिमा करते हैं। बड़ा सरल सा बात है। देवी-देवता इस बात को जानते हैं कि सर्वोच्च तो है भगवान, तो भगवान की महिमा डायरेक्टली भगवान की महिमा करते हैं। इधर-उधर बीच में किसी की महिमा नहीं करते। उसीलिए देवी-देवता या फिर कोई भी शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के बारे में भगवान को देखता है, तो हर पल महिमा ही करता है। इसलिए नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। लोग ऐसा सोचता है महिमा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम भगवान की महिमा करेंगे, तो हम प्रसन्न हो जाएँगे, भगवान प्रसन्न होए ना होए। भगवान प्रसन्न मात्र इसलिए होंगे कि ये गलत का संग नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम भगवान की महिमा नहीं करेंगे ना, ऑटोमैटिकली ऑटोमैटिकली हम माया की महिमा करेंगे। क्योंकि महिमा करने का तो हृदय है ही। अब भगवान की महिमा नहीं कर रहा है, तो भगवान की हाँ, क्या? इल्यूज़नरी एनर्जी। इल्यूज़नरी को क्या बोलेंगे? इल्यूज़नरी एनर्जी, माया की महिमा करने लग जाएँगे, है ना? यस, ऐसा होगा, ठीक है? हाँ, तो भगवान प्रसन्न इसलिए होते हैं, क्योंकि ये गलत रास्ते नहीं चल रहा है। भ्रामक, हाँ, भ्रामक शक्ति। तो अगर कोई भ्रम में नहीं रहेगा, तो माता-पिता खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपके बच्चे भ्रम में नहीं रहेंगे, तो आप खुश होंगे ना? ठीक इसी प्रकार से भगवान भी खुश होते हैं, अगर आप भगवान की महिमा कीजिएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि आपने भगवान की महिमा कर दी। आप भगवान की महिमा भगवान के शब्दों के बिना कर ही नहीं सकते, गुरु के शब्दों के बिना कर ही नहीं सकते। गुरु बताए हैं, आप वही बात बोलेंगे तब जाकर के भगवान की महिमा होगी, नहीं तो भगवान की महिमा नहीं कर सकते। गुरु को भी प्रकट भगवान ही किया। तो बात ऐसे ही है, आप भगवान की महिमा करना चाहेंगे तो भी भगवान ही बताएँगे तभी कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान की महिमा भी नहीं कर सकते, हम तो इतने इनकेपेबल हैं, इतने असमर्थ हैं। परंतु भगवान प्रसन्न इसीलिए होते हैं। लोग मालूम है क्या सोचता है? लोग सोचता है ना, भगवान देखो भगवान कैसा है जो अपनी महिमा करवा करके खुश है। अरे मूर्ख! अगर तुम भगवान की महिमा नहीं करोगे, तो माया की महिमा करोगे और माया की महिमा करोगे तो अपने आप को ठगाओगे। भगवान इस बात में खुश होते हैं कि लोग ठगा नहीं रहे, है ना? कोई अगर नहीं ठगाएगा तो माता-पिता खुश होगा ना, खुश होगा ना, इसीलिए। भगवान इसीलिए खुश होते हैं।
ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी, कहीं से भी, कुछ भी, कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल पूछिएगा। हुँ, हरे कृष्णा। कौन? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी नॉइस आ रही है क्या? हाँ, नॉइज़ नहीं, आवाज़ भी कटी-कटी आ रही है। ओके, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वांछकल कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रतिवांगे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की, जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की, जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी को द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिना संशय, बिना डरे पूछिए। हरे कृष्ण। ममता माता जी कुछ पूछना है? अनम्यूटेड है, बिल्कुल पूछिए। बहुत दिनों से कोई जिज्ञासा नहीं पूछी। पूछिए पूछिए। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? प्रज्ञा माता जी पूछना है? पूछिए। ओके। यस, जिज्ञासा पूछने में डरना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक पूछना चाहिए, कोई डर नहीं। ठीक है। देखिए, आप लोगों को है ना बहुत बार ऐसा लगता होगा कि कभी आप जिज्ञासा पूछ रहे हैं तो कल भी किन्हीं को डांट पड़ी थी। बात आपके गलत करने का भी नहीं है, आपकी गलत जिज्ञासा से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके गलत करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान ही, गलतियां तो हों, परंतु गलत हृदय आ जाए ना तो ये गड़बड़ होता है। बहुत सारा ऐसा इंडिकेशन होता है, आप लोगों को साफ-साफ नहीं दिखता होगा, मेरे को बहुत सारे इंडिकेशन पहले से ही दिखता है, गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो किसी के पीछे कुछ गलत कारण हो, तो उसके कारण तो फिर देखिए क्या है, जैसे कोई कोई ड्रग्स पान करता हो, तो वो कुछ ना कुछ सिम्पटम्स दिखा देता है ना? कुछ ना कुछ लक्षण दिखा देता है, पता चल जाता है ये तो ड्रग्स ले रहा है। ठीक इसी प्रकार से कोई आज्ञा पालन नहीं करता रहता है, तो थॉट खराब ना हो जाए। नहीं, नहीं, थॉट देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ। अगर कोई गलत रास्ते चल रहा है, गलत रास्ते चल रहा है, तो पता चल जाता है। जैसे ही आप मुँह खोलिएगा ना, पता चल जाता है आप गलत रास्ते चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, भ्रम की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। जैसे माताजी बोल रही हैं, थॉट खराब ना हो जाए। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बोल तो रही हैं। अब ये क्या है, ये भ्रम की अवस्था तो है, इल्यूजन ही तो है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। इल्यूजन ही तो है। इल्यूजन में भक्ति थोड़ी ना होती है।
प्लीज कोई बुरा मत मानिए, आप भी बुरा मत मानिए। आपका अच्छा या बुरा लगना ये इंपॉर्टेंट है क्या? अच्छा तो तब लगेगा जब आप माया के प्रभाव में रहिएगा, नशे में रहिएगा। अच्छा तो तब लगेगा, सच में अच्छा तब लगेगा। भक्ति करने में किसको अच्छा लगता है? भक्ति कीजिएगा तो आपकी गलतियां बताई जाएंगी जी। जब माया के प्रभाव में रहिएगा तो माया देवी तो आपको नशे में नचाएंगी, अच्छा लगेगा। भक्ति कीजिएगा तो आपका वो जो गड़ा गड़ा जो 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 2 जन्म पुराना, 5 जन्म पुराना जो गलतियां वो भी निकाल निकाल के दिखाएंगे। वही तो बात कर रहे थे, अनर्थ निवृत्ति। यही तो है अनर्थ निवृत्ति। और जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, आगे आगे चलिएगा कैसे? अब दो तरीका है, या तो गुरु आज्ञा अनुसार पूरा चल रहा है। अब गुरु आज्ञा अनुसार पूरा 100% चलना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो फिर अनर्थ निवृत्ति कीजिए। एक्चुअली में होना ये चाहिए, साइमल्टेनियसली कीजिए। हाँ ठीक है, वेदिका माता जी। तो दोनों साइमल्टेनियसली करना होता है, अनर्थ निवृत्ति भी करना होता है, कृष्णा प्रेम प्राप्ति भी होता है। हाँ? दोनों करना होता है। और दोनों अगर नहीं होगा, अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति दोनों एक साथ नहीं होगा, तो फिर भक्ति नहीं होगी। फिर भक्ति नहीं होगी, ठीक है? फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। फिर आपको बस अच्छा लगते रहेगा, आप अच्छे में रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, परंतु भक्ति नहीं हो रही। आप बुरा प्लीज मत मानिए, यही होगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा पर भक्ति नहीं हो रही, ठीक है? सॉरी, हार्ड ट्रूथ। प्लीज समझिए, भक्ति करने का अर्थ है गुरु को अच्छा लगे। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं हमको अच्छा लगे, है ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं है। भक्ति का मतलब ये होता ही नहीं हमको अच्छा लगे, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, हमको अच्छा लगे ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति करने का अर्थ है गुरु को अच्छा लगे, बस। गुरु खुश है, सब खुश है। यही तो बोलते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु अगर प्रदान करेंगे तो कृष्णा मिल जाएंगे, नहीं देंगे तो सब बर्बाद। ठीक है, तो गुरु खुश रहेंगे तब तो देंगे। गुरु कब खुश रहेंगे? जब आप उस रास्ते चलेंगे, बस खत्म। जब कृष्णा की कई बातों को मानेंगे। और देखिए, जिज्ञासा पूछने का अर्थ क्या है? जिज्ञासा पूछने का अर्थ है कृष्णा की कही बातों को स्वीकार करने में मुझे कष्ट है। कृष्णा ये बात बोलते हैं, कृष्णा वो बोलते हैं, कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, हमको स्वीकारने में कष्ट है। कृपया फिर पूछ लीजिए, कष्ट है तो पूछिए, क्यों कष्ट है? अब कष्ट नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए, परंतु ऐसे नहीं हमको जो लगता है सब सही लगता है तो लगता है। फिर भक्ति थोड़ी ना हो रही। आपके लगने से भक्ति नहीं होती, किसी के लगने से, किसी के सोचने से भक्ति नहीं। ओके, इस बात में कितनी सच्चाई, पर मैं आई डीपली एडमायर, मैं बहुत खुश हूं, कम से कम आप सच तो बोल रही, इसमें भी सच बोल रही हैं, मैं बहुत खुश इस बात, है ना? ओके, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमें अच्छे कर्मों के हिसाब से योनि दी जाती है, किस योनि में जन्म होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, कितनी सच्चाई नहीं, 100% सच्चाई है। आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उस प्रकार का आपका चेतना रहेगा, जिस प्रकार का चेतना रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन में उसी प्रकार की जागृति रहेगी, और जिस प्रकार की जागृति रहेगी उसी प्रकार का शरीर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये तो भगवत गीता में ही लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार की आपकी जागृति रहेगी उसी प्रकार का शरीर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्म क्या डिसाइड कर रहा है? आपकी चेतना। और आपका चेतना क्या डिसाइड कर रहा है? आपका शरीर। आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आई होप ये आंसर हुआ। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। और पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिल्ली सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। हैं? देखिए क्या है, आपको अपने अंदर का
जो डाउट है वो खत्म करना है। अपने एक्चुअली में मालूम है क्या? ये सारी जो जिज्ञासा होती है ना, ये सारी जिज्ञासाओं का अर्थ होता है कि प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा, ज़ोर की बात बता रहा हूँ, बुरा लगेगा। ये सारी बातों का मतलब होता है कि मैं अश्रद्धालु हूँ, उसका अर्थ ये होता है। कि अगर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो 100% श्रद्धा नहीं है। गुरु की बात पे, कृष्णा की बात पे पूर्ण रूप से मैं श्रद्धा नहीं रख पा रहा। तो आपको जो-जो श्रद्धा नहीं रखने वाली बात है ना, अब देखिए जो सरेंडर्ड हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, वो श्रद्धा तो रखता है, श्रद्धा तो रखता है। अब वो ऐसा है जैसे 3 साल का बच्चा होता है ना, वो बोलता है मेरे पिताजी गलत नहीं करेंगे, पर पता नहीं ऐसा क्यों किए? मेरे पिताजी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर पता नहीं क्यों किया ऐसा? है ना? करता है ना ऐसा? बोलता है ना? हैं? मेरे पिताजी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर पता नहीं ये वाला क्यों कर दिया ऐसे? करता है ना? तो ऐसे वो पूरा डाउटफुल नहीं है पिताजी पे, परंतु ये कृत्य पे डाउटफुल है, व्हिच इज़ अगेन मेकिंग यू फेथलेस। यस, समझ में आ रहा है? हैं? जिज्ञासाओं का खेल समझ में आ रहा है? हैं? यस। हाँ? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? नहीं समझ में आ रहा? देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे, पहला समर्पित, दूसरा जो समर्पित नहीं है। अब जो समर्पित नहीं है उसके लिए एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, जो समर्पित नहीं है, वो क्या देखिए, वो मेरी बातों को तब तक नहीं मानेगा, जब तक उसकी जिज्ञासाएँ शांत नहीं हो जाए, उनकी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं मिल जाए। अब अगर वो अपने मन में बात रख रहे हैं, वो सामने प्रकट करके रख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? उनके कष्टों का निवारण होगा ही नहीं। उनके कष्टों का कोई निवारण नहीं होगा। और कष्टों का निवारण नहीं हो रहा तो कैसे होंगे? हमेशा ही डाउटफुल होंगे। हमेशा ही डाउटफुल है। बोल तो रहे हैं, अच्छे तो दिखते हैं, पर पालन करें कि नहीं करें? ठीक है? एक तो ये स्तर है। दूसरा क्या है, जो समर्पित तो है, पूर्ण रूप से समर्पित है, परंतु उनकी उनका देखिए सबका एक भौतिक स्तर है ना, भौतिक बुद्धि। अब भौतिक बुद्धि में वो बात आ ही नहीं रही है। बोले बात तो सही बोलते हैं, गलत तो बात नहीं बोलेंगे। हमेशा हमारे ही हित के लिए बोल रहा है, अपने हित का तो नहीं देखेंगे। हैं? इसमें तो डाउट नहीं है, पर पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं। पता नहीं ऐसे क्यों बोल दी। जैसे कोई एक पॉलिटिकल बात भी कहीं पे कोई पॉलिटिकल बात है, कुछ भी बोल दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको उस पे थोड़ा-सा भी संशय होता है, समर्पित है अथवा नहीं है, आपको थोड़ा-सा भी संशय होता है तो आपको पूछना चाहिए। क्लियर है? अब क्लियर है? यस, हरे कृष्णा। क्लियर है? यस, नो? यस, ओके। चलिए, अब जल्दी-जल्दी आंसर करते हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा गुरुजी, सेंसेस की इच्छाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं या वो अपने आप होगा? गुरु आज्ञा अनुसार चलिए, देखिए क्या होगा कि अपने आप आपकी इंद्रियाँ शुद्ध होंगी, परंतु कुछ-कुछ कार्य हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। जैसे अब सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत चटपटा खा रहे हैं, ठीक है? अब इसको तो हम स्वाभाविक रूप से भी रोक सकते हैं ना। इसके लिए गुरु के शब्द सुनकर के हम चटपटा खाना रोक दें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। गुरु हमको इंस्ट्रक्शन दे ही रहे हैं कि चटपटा नहीं खाना है, वो रजोगुनी होता है, वो ज़्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए, हमको इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, ठीक है? तो कुछ तो अपने आप होगा, कुछ तो हमको खुद ही से करना होगा, खुद से करें बेस्ट है और कुछ अपने आप होगा, परंतु दोनों स्थिति में एक बात है, दोनों स्थिति में एक बात है कि अगर आप गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, अपने आप होगा ही होगा। अब बात कैसा है आप समझिए। देखिए, हमको कॉन्शियसली भी क्यों करना है? बोलते हैं कि
अपने आप ही होगा। जब अपने आप हो ही रहा है, तो हमको चला करके क्यों दमन करना है? कोई भी गलत चीज़ है, उसका दमन हम चला करके क्यों करें? क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार चलिएगा या गुरु के शब्दों अनुसार चलिएगा, तो आपका जो स्वतंत्रता आप अपने इंद्रियों को दिए हुए हैं, ठीक है? जहाँ पे आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, वो तब तक गलत करते रहेंगे जब तक गुरु का इंस्ट्रक्शन आपको आपके लिए समझ में नहीं आएगा। गुरु का इंस्ट्रक्शन हमेशा होता है। गुरु हमेशा ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम नहीं स्वीकारते, हमको नहीं समझ में आता और जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक हम कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब काम करते रहेंगे। जिस दिन समझ में आएगा गुरु ने तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हम उसका पालन करेंगे। आर यू गेटिंग इट? जैसे क्रोध ना करना। अब कितना सरल सा बात है। हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था ना, काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 रास्ते हैं। ठीक है? एकदम क्लियरली पढ़ा था। कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद भी लोग क्रोध करना शून्य कर दिए क्या? बहुत लोग हैं ना क्रोध करते थे। हैं? जब डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन आया, आज के बाद आप लोग चिल्ला करके बात नहीं करेंगे। तब रोके ना? हैं? तब रोकने का प्रयास किए ना? सच-सच बोलिए। हैं? किए ना? भगवत गीता में तो पहले ही लिखा हुआ है। भगवत गीता में तो पहले ही लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो पहले से ही दे रहे हैं, परंतु हमको अपने लिए एप्लीकेबल नहीं लगता, उसीलिए क्या करना चाहिए? यथासंभव जो-जो समझ में आ जाए, हमको वो धीरे-धीरे निकाल देना चाहिए। जो गंदगी है उसको निकाल दीजिए, ठीक है? और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरु हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन का भी पालन करें, ठीक है? सरिता माता जी कोई जिज्ञासा है क्या? गलती से हैंड रेज़ हो रहा है? जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाकी आंसर कर दूँगा। ओके? यस। हरे कृष्णा गुरुजी, टुडे Mataji has kept a fast of Aho Ashtami. Is it appropriate to keep this kind of fast? Is it हाँ, is it similar to करवा चौथ फास्ट? मेरे को एग्ज़ैक्टली अहो अष्टमी का फास्टिंग का पता नहीं है। मेरे को किसी ने बताया भी था, ठीक है? बट मैंने फ़ोकस भी नहीं किया। अ, बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, है ना? मैं बता दूँगा, ठीक है? उम, ये सब का कोई लाभ नहीं है, ठीक है? मैं देख लिया, ये सब का कोई लाभ नहीं है, कर्म कांड है, ठीक है? कर्म कांड है। हुँ। कौन-सी देवी-देवता के लिए होता है ये? देवी-देवता के लिए नाम अभी तक नहीं आया। एंड टेक बाथ इन राधा कुंड वृंदावन। अहो माता, ये कौन है? अहोई माता। अहोई माता कौन है? कोई जानता है क्या? बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से ज़्यादातर पार्वती जी के उस पे शिव जी और पार्वती जी के पूजा होती है ज़्यादातर बच्चों और ये जो हस्बैंड के लिए भी रखा जाता है, उसमें शिव जी और पार्वती जी के उसके लिए होते हैं। तो देखिए क्या शायद पार्वती जी का ही एक्सटेंडेड वो होंगे। हाँ, देखिए अहोई मा ओके, बच्चों के लिए लिखा। हाँ, ठीक है। आप समझिए, देखिए प्लीज़ समझिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। हम लोगों को ऐसा लगता है और कर्म कांड में है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी के लिए व्रत करे तो उसको बढ़ जाएगी,
परंतु इससे किसका लाभ है? अगर सपोज कीजिए पत्नी या पति के लिए उम्र बढ़ने वाला आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, पता चला पति आईसीयू में भर्ती है और 4 साल तक आईसीयू में रहना पड़ गया, 4 साल तक। तो ये आशीर्वाद माँगा था कि श्राप माँगा था? हैं? सो भगवान पे आश्रित रहिए ना, हैं? भगवान सभी को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आप भगवान पे क्यों नहीं आश्रित रहते? हैं? अब ये जो भी अहोई माता है, ये भी तो अ, कृष्णा के कहे अनुसार ही चल रही है ना। कोई ऐसा है क्या जो कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चल रहा है? तो डायरेक्टली कृष्णा पे ही आश्रित क्यों नहीं हो जाए? हुँ? डायरेक्टली कृष्णा पे ही आश्रित क्यों नहीं हो जाए? अब अगर आप किसी और पे आश्रित होते रहिएगा तो होते रहिए, फिर उससे कोई लाभ थोड़ी ना है। उम्र कोई लंबी भी हो जाए तो कोई खुश रह लेगा, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हुँ, तो ये है, इस प्रकार का कर्मकांड का व्रत करके कोई लाभ नहीं होता और अगर व्रत करने से ही किसी का उम्र बढ़ जाए, तो एक काम करते हैं, बता दीजिए कि किसका उम्र बढ़ जाएगा, मैं उसके लिए 365 दिन व्रत कर लेता हूँ। सालों भर व्रत कर लेंगे, हैं? ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाता है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाता है। हुँ, ठीक है, कर्मकांड में बढ़ जाता है, उसका क्या लाभ है? वैसे कर्मकांडी कार्य करके क्या लाभ है? लाभ है, कोई लाभ नहीं। तो ऐसे व्रत मत कीजिए, ठीक है। आपको ये बात पहले पूछनी चाहिए थी, अब क्यों पूछ रहे हैं? व्रत करने से पहले पूछना चाहिए था, व्रत करने के बाद पूछ कर के क्या होगा? फिर क्या होता है, हम इन्क्विजिटिव तो हैं बट आज्ञा अनुसार नहीं चलना है, तो इन्क्विजिटिवनेस का क्या करें? आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा तो बस पतन होगा। आज का कोट पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट कोट है ना उसको, जो आज का जो वो क्या है, श्री राम वाचा, जरूर से पढ़िएगा। पतन का बस एक ही कारण होता है, पतन का बस एक ही कारण होता है, कोई दूसरा कारण नहीं होता। एक बार गुरु प्रदान कर दिए जाए, बस पतन का एक ही कारण होता है। कर्मकांड ही पहले के लोगों ने लेडीज के लिए ये व्रत रखे हैं, सिर्फ लेडीज ही रखती हैं सारा व्रत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज रख लें, कोई कोई बुरा बात नहीं है। ऐसे भी देखिए माताएं जो होती है ना, वो हृदय की बहुत विशाल होती है। अब एक माता होती है, वो अपने पति के लिए भी व्रत रख सकती है, एक माता होती है अपने पिता के लिए भी व्रत रख सकती है, माता होती है भाई के लिए भी व्रत रखती है, हैं? रक्षाबंधन में रखती है ना, जितने भी देर के लिए रखती है, भाई के लिए भी व्रत रखने के लिए तैयार होती है। माता होती है अपने पुत्र के लिए भी व्रत रखने के लिए तैयार होती है, माता अपनी माता के लिए व्रत रखने के लिए तैयार होती है, किसके लिए नहीं रखती? एक माता का हृदय इतना विशाल होता है, एक पिता का हृदय विशाल नहीं होता। जो पेड़ में फल होता है, वही लदता है, झुकता है, ठीक है? क्या ये जानकारी सही है? अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इट्स ओके, इट्स ओके। अगर माताएं व्रत रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है, जो लोअर प्रिंसिपल पे है वो रख लें। परंतु अगर कोई हायर प्रिंसिपल पे हुआ है, इस प्रकार का व्रत रख रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज एक इस्कॉन के भक्तों का वीडियो देखा, इसमें राधा कुंड का प्राकट्य महोत्सव ये नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनकी खोज करने के बारे में बताया था। ठीक है, इसको छोड़ दें, है ना? इसको छोड़ दें।
ठीक है, मैं आपको आप ही के अ अ अ, कहे अनुसार मतलब अ, आप ही जो बोल रही हैं, उसी के अनुसार बता देता हूँ, ठीक है? आपको बुरा नहीं लगेगा? 1 मिनट बस दीजिए, मैं आप ही को बता दे रहा हूँ सो दैट हुँ, यस ये मैं नहीं बोल रहा, ये वृंदावन टेम्पल बोला हुआ है ना? ये वृंदावन टेम्पल बोला हुआ है। ये वृंदावन टेम्पल के शब्द हैं। टुडे इज़ बहुलाष्टमी, आज बहुलाष्टमी है। फॉर ब्रजवासीज़, ब्रजवासियों के लिए आज ही अपीयरेंस डे है राधा कुंड का। ठीक है, ठीक है, बोलने दीजिए, है ना? अ, बात ये है कि ब्रजवासियों के ऊपर तो कोई वैसे भी नहीं है। ब्रजवासियों के ऊपर है क्या? ब्रजवासियों के कहे अनुसार सब कुछ चलता है, ठीक है? तो और तथ्य अगर गलत भी हो, अगर ब्रजवासी कोई बोल रहा है तो वही सत्य है। तथ्य गलत है एकदम, हैं? चलेगी तो ब्रजवासी की ना। क्योंकि ब्रजवासियों के हृदय में देखिए हम लोगों का शास्त्र बोलता है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, कि ब्रजवासियों का सम्मान सबसे ऊँचा होता है। सबसे ऊ मेरे को बड़ा अजीब-सा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे है ना, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं। अब बाहर के लोग आते हैं तो धाम आने का 2 अर्थ होता है। धाम आने का एक अर्थ ये होता है कि हमको शुद्ध भक्तों से मिलना है। धाम आने का दूसरा अर्थ होता है कि हमें व्रजवासियों की या शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। अब यहाँ पे लोग आते हैं ना तो अधिकार जता कर के आते हैं। हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो फिर भक्ति कहाँ कर रहे हैं जी? आप शास्त्र अनुसार चल कहाँ रहे हैं? शास्त्र में तो साफ-साफ वर्णन है। अब सोच के देखिए ना, मैं आपको एकदम स सरल सी बात बता रहा हूँ। अगर किसी को धाम वास मिला हुआ है, क्या उससे भी ऊँचा कोई हो गया क्या? कोई बाहर से कहाँ से आ रहा हो, सोने के फ्लाइट में आ रहा हो, सोने का जूता पहन के आ रहा हो, हैं? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ब्रजवासी है दूसरा। राधा रानी महारानी अपने स्थान पे रखी हुई हैं, उससे ऊँचा हो गया कोई? अब ठीक है, शास्त्र में भी वर्णित है बट शास्त्र को कोई मानता थोड़ी ना है। शास्त्र से भी ऊँचे-ऊँचे लोग हैं। ये है, ठीक है। माताजी नहीं सुनती हैं, वो जो पहले से क ही कर रही हैं, वही करती हैं। ठीक है, वो बात सही है, परंतु आपको पहले ही उनको बताना चाहिए ना। कभी भी बता रहे हो तो उनको पहले बताइए, बाद में मत बताइए और स्पेशली आज मत टोकिएगा, आज मत टोकिएगा, आज मत बोलिएगा, कल बोल लीजिएगा। अगर इस बारे में आपको बात करनी है, तो कल बात कीजिएगा। देखिए, प्लीज़ समझिए, हमारा कोई भी कार्य करने का एक कारण होता है। आपने जैसे जिज्ञासा पूछी, तो जिज्ञासा पूछने का एक कारण होता है। क्यों पूछी? उसके पीछे कारण है। तो अगर ये जिज्ञासा आप कल पूछे होते और माताजी को कल जागृत किए होते, ठीक है, वो अस्वीकार कर देती, परंतु फिर भी लाभ था। आज आप उनसे कन्फ्रंट मत कीजिएगा। माताजी चाहे कर्मकांड ही कर रही हों, परंतु वो गलत हृदय से नहीं कर रही हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज़ करिएगा या गलत बोलिएगा या गलत बताइएगा या शास्त्रों को बताइएगा, वो ठीक नहीं होगा, है ना? क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है, उससे ऊपर और क्या स्थिति, ठीक है? तो गलत रूप से ही ठीक है, कोई बात नहीं, आज के दिन नहीं बोलिए, ठीक है? आई होप सभी की जिज्ञासाओं को उत्तर किया और मालूम है क्या, हम लोगों को है ना, जानते भर में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी दिल को चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। अब कोई माया का प्रचार कर रहा हो तो हम हाँ, हाँ, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, परंतु हम किसी का हृदय तोड़ने के लिए नहीं, कोई भी हो, हम उसका हृदय तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है? यस, तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। हाँ।
जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और मैं आपको दिखाऊँ क्या? रुकिए एक काम लीजिए, मैं अब मैं क्या बोलूँ? लीजिए देख लीजिए। ये देखिए, इस्कॉन वृंदावन डेली अनाउंसमेंट, टुडेज़ बहुलाष्टमी और ब्रजवासी, टुडेज़ द अपीयरेंस डे ऑफ श्री राधा। ठीक है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ठीक है ना, हमको क्या दिक्कत है? अब जिनको जैसा जानना हो जानते रहे, हैं? और बाय द वे, मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊँ, सारे नियमों के ऊपर क्या है? ब्रजवासी कुछ बोले। मेरे को एक्चुअली में सत्य यही है, मेरे को एक्चुअली में किसी ब्रजवासी ने बोला था, आज तो आप राधा कुंड जाओगे ना? हाँ? मैं नाम नहीं दिखा सकता हूँ, नाम दिखाना नहीं चाहिए। मैंने इनफैक्ट उनको इन्फॉर्म भी किया, जाने के बाद इन्फॉर्म भी किया। तो ब्रजवासी बहुत खुश भी हो गए थे। ठीक है, मैं चैट तो नहीं दिखाऊँगा उनसे। तो मुझे ब्रजवासी नहीं बोला था, तो वो भी एक हाईएस्ट प्रिंसिपल हो गया। हैं, कोई ब्रजवासी बोल रहा है कि आज तो राधा रानी महारानी का राधा कुंड का अपीयरेंस डे है ना? अब उससे बड़ा सत्य तो मेरे लिए नहीं है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। बाय द वे उन्हीं ब्रजवासी ने एक बार क्या राधा रानी महारानी की जहाँ शादी हुई थी, क्या नाम है? भांडीर वन भांडीर वन के बारे में भी उन्हीं ने एक बार बताया था कि भांडीर वन तो जाइएगा ना, 7 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, कुछ तो ऐसे बोले, कुछ तो बोले थे। उस दिन भी वही बता रहे थे। मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, परंतु उन्होंने बोला। ठीक है, तो मैं वही याद कर रहा था कि उस दिन भी आपने बोला था, आज भी आप मिल गए, आज भी आप बोल रहे हो। और इन इन ब्रजवासी जिनकी बात मैं आज बता रहा हूँ, सोच के देखिए, 8:50 पे हम लोग चैंटिंग बंद किए, है ना? मैंने डिसकंटिन्यू किया। 8 बज के 9 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास मैं मंदिर से बाहर निकला। मंदिर से अ, मतलब ये टेम्पल के रूम से मैंने बाहर निकला 9 बजे करीब-करीब और 9 बज के 10 या 15 मिनट तक मंदिर से बाहर निकल गए थे। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर वो मिल भी गए, 5-7 मिनट बात भी हो गई, उनने बोल भी दिया और हम उस समय मेरी तबीयत बहुत खराब थी। उस समय मैंने बोला प्रभु जी हो सकता है नहीं जा पाऊँ। बहुत खराब तबीयत चल रही। परंतु बाद में श्रीमती राधा रानी महारानी ने बहुत अच्छी तबीयत कर दी। हर बार असंभव करती हैं। हर बार असंभव करती हैं। कोई आज नया नहीं है, कोई नया नहीं है। हर बार करती है, हर बार करती है। हर बार इम्पॉसिबल होता है ना? आप बस हृदय बनाइए, सारा व्यवस्था वो बनाएँगी। आप बस हृदय तो बनाइए, हृदय तो रखिए, है ना? इसीलिए बोलते हैं दृढ़ता से भक्ति कीजिए। आपको कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी ना है, सब कुछ तो वही कर रही है। परंतु मेरा हृदय यही था कि अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल जाएँगे, परंतु अभी बहुत तबीयत खराब है। तो उनने भी कृपा की होगी, हैं? ब्रजवासी हैं, कृपा कर देते हैं, है ना? हाँ, यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।